dear students, now discuss linkage. Linkage was introduced by Sutton. According to Sutton, genes which are living together and transfer from one generation to next generation is called linkage. Genes which are transfer in linkage is called linkage. देखो सेलेनियम के बारे में किसने बताया? सटन ने। किसने बताया? सटन ने। सटन क्या कहते हैं कि जो जीन साथ साथ रहते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं उनको क्या यानी जब जीन साथ साथ रहते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? सहलगनता। और जो जीन सहलगनता में ट्रांसफर होते हैं उनको क्या बोलेंगे? सहलगन जीन। क्या बोलेंगे उनको? सहलगन जीन। लिंकेज एक्सपेरिमेंट वाज गिवन बाय बेटसन एंड पुनेट। लिंकेज का जो एक्सपेरिमेंट किसने दिया था? बेटसन एंड पुनेट ने दिया था। ठीक है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया? नीले पुष्प व नीले पुष्प व लंबे परागकण वाले जो मीठी मटर है उसका जो क्रॉस है वो करवाया गया लाल पुष्प व गोल परागकण वाले पालक से करवाया गया। ठीक है, इनसे करवाया गया, यानी ब्लू फ्लावर एंड long pollen grains plants cross with red flower and round pollen grains flower, red flower and round pollen grains. This is called phenotype, यानी नीले पुष्प लाल परागकण को क्या बोलते हैं? phenotype, लक्षण प्रारूप। क्या बोलेंगे? phenotype, लक्षण प्रारूप। ठीक है, and this is called genotype, यानी जीन प्रारूप। क्या बोलेंगे? जीनोटाइप। ठीक है, this is called genotype. This is called genotype, and this genotype is cross blue flower and long pollen grain with red flower and round pollen grain plants. F1 generation is received नीले पुष्प व लंबे परागकण वाले प्लांट्स प्राप्त होते कौन से में? F1 जनरेशन में। ब्लू फ्लावर्स एंड लॉन्ग पोलन ग्रेन्स प्लांट्स आर रिसीव्ड इन F1 जनरेशन। नीले पुष्प व लंबे परागकण वाले प्लांट्स प्राप्त होते हैं कौन से में? फर्स्ट जनरेशन। ब्लू फ्लावर and long pollen grains flowers are received in F1 generation. इसके बाद क्या किया जाता है? F1 जनरेशन का टेस्ट क्रॉस करवाया जाता है रेड फ्लावर एंड राउंड पोलन ग्रेन्स प्लांट से, यानी इस F1 जनरेशन का क्रॉस करवाया जाता है लाल पुष्प व गोल परागकण वाले पालक। पहले इसके गैमेट्स बनते हैं इसके। और देखो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जब F1 जनरेशन का क्रॉस समीपजी डोमिनेट यानी समीपजी अप्रभावित
इसको क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस। व्हेन F1 जनरेशन क्रॉस विथ होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट प्लांट्स इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। यानी जब इसका क्रॉस के साथ करवाया जाएगा तो क्या उसको क्या बोलेंगे, टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण। पहले क्या बनेंगे, गैमेट युग्मक। पहले क्या बनेंगे, गैमेट या युग्मक। देखो ये गैमेट बनेंगे इसके दो, तीसरा गैमेट और चौथा गैमेट ये हो गया। अब इसका क्रॉस करवाया टेस्ट क्रॉस। देखो इसके ये गैमेट बन जाएंगे, क्या बोलते हैं इसको, टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण। टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण, ठीक है। इसके बाद कैसी प्रोजेनी प्राप्त होती है, कैसी संतति प्राप्त होती है। पहले इसका क्रॉस इसके साथ तो क्या हो जाएगा, बी पी, देखो बी बी एल एल, एक तो ये हुई। दूसरा इसके साथ करवाएंगे तो क्या हो गया, बी बी और एल एल, ठीक है। फिर इसका क्रॉस इसके साथ बी एल और फिर लास्ट में ऐसे हो जाएगा, यानी इसका सभी के साथ करवाएंगे। अब इनकी जो परसेंटेज प्राप्त होती है, इन प्रोजेनी में जो परसेंटेज प्राप्त होती है एक्सपेरिमेंट से 44 6 6 44। अगर रेशियो की बात करें हम तो रेशियो क्या होगा, 7 1 1 7। इसको अब एक बार समझते हैं। इसको बोलते हैं क्या, रिसीव्ड फेनोटाइप रेशियो। क्या बोलते हैं इसको, रिसीव्ड फेनोटाइप रेशियो, यानी प्राप्त लक्षण प्रारूप अनुपात। प्राप्त लक्षण प्रारूप अनुपात। और वैसे एक्चुअल में कितना प्राप्त हो रहा है, एक एक है, यानी एक्सपेक्टेड एक होता अपेक्षित लक्षण प्रारूप अनुपात, एक्सपेक्टेड फेनोटाइप रेशियो, एक्सपेक्टेड फेनोटाइप रेशियो कितना है, देखो एक एक है ना ये सारे। अब देखो इसको मैं दोबारा से इसको पूरे को समझाता हूँ। देखो जो सैलगंता का जो एक्सपेरिमेंट है वो बेटसन और पुनेट ने किया था, मीठी मटर पे किया था। इन्होंने क्या किया अपने एक्सपेरिमेंट में, ब्लू फ्लावर और लॉन्ग कॉलर ग्रीन, यानी नीले पुष्प व लंबे परागकण वाले पादप का जो क्रॉस है लाल पुष्प व गोल परागकण वाले पादप से करवाया। तो पहली जो जनरेशन है उसमें कैसे नीले पुष्प लंबे परागकण वाले पादप प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब जो F1 जो जनरेशन है उसका F1 जनरेशन का क्रॉस समयुग्मजी और कैसा अप्रभावी पेरेंट से करवाया जाता है, होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट से करवाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस। इसकी ये गैमेट बन गए। अब इसका एक क्रॉस देखो, तो देखो बेटसन और पुनेट ने जब इनका क्रॉस इनके साथ करवाया तो ऐसे पादप प्राप्त हुए। जब इनका इनके साथ टेस्ट क्रॉस कराया गया तो लक्षण प्रारूप अनुपात 1 1 1 प्राप्त न होकर, लक्षण प्रारूप अनुपात 1 1 1 प्राप्त न होकर 7 1 1 7 प्राप्त होता है। यानी देखो वैसे प्राप्त कैसे होना चाहिए, ऐसा लक्षण प्रारूप प्राप्त होना चाहिए, लेकिन सहलगनता के कारण जिन जातियों में ज्यादा जीन प्राप्त, सहलगनता यानी लिंकेज के कारण जिन जातियों में या जिन स्पीशीज में ज्यादा जीन प्राप्त चले जाते हैं वो जातियां अधिक बनती हैं, ठीक है। और जिन जातियों में जीन नहीं जाते हैं, देखो सहलगनता के कारण इन जातियों में ज्यादा कितने 45% जीन चले गए, कितने परसेंटेज 45 से 6, इसमें कितने 6 और इसमें 45। यानी बेटसन और पुनेट क्या कहता है, जिन जातियों में सहलगनता के कारण देखो सामने क्रॉस के हिसाब से तो इनका रेशियो अनुपात कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन बेटसन और पुनेट क्या कहता है, सहलगनता के
में ज्यादा जीन चले जाते हैं वो जातियां ज्यादा बनती हैं, और जिन जातियों में कम जीन जाते हैं वो जातियां क्या बनती हैं, कम बनती हैं। जैसे इन जाति में ज्यादा जीन चले गए, इन दोनों में कम और इसमें ज्यादा, ठीक है। तो इनका रेशियो 1:1 हो गया और इनका रेशियो क्या होगा, 7:7 होगा। इसके कारण हुआ सहलंघन। यानी सीधी सीधी बात हम समझे, लिंकेज या सहलंघनता के कारण जिन जाति में ज्यादा जीन जाएंगे वो ज्यादा बनेंगे और जिनमें कम जाएंगे वो क्या बनेंगे, कम बनेंगे, ठीक है। वैसे हम क्रॉस के हिसाब से तो लक्षण प्रारूप अनुपात या फिनोटाइप रेशियो ये आना चाहिए, लेकिन ये ना आकर ये आता है, क्यों कि सहलंघनता के कारण या लिंकेज के कारण कुछ स्पीशीज में ज्यादा जीन चले जाते हैं, इसके कारण वो स्पीशीज कम बनती है, अधिक बनती है, ठीक है। जिनमें ज्यादा जाएंगे जीन वो ज्यादा बनेंगे, जिनमें कम जाएंगे वो क्या, कम बनेंगे। ये तो क्या था, लिंकेज, क्या था ये, लिंकेज था। यानी ये लिंकेज के बारे में किसने बताया था, बेटसन, यानी एक्सपेरिमेंट तो किया गया बेटसन और पुनेट ने, और बताया था किसने, सटन ने। किसने बताया था, सटन ने बताया था, ठीक है। अब हम बात करें टाइप्स ऑफ लिंकेज, जीन के प्रकार। लिंकेज का प्रकार, टाइप्स ऑफ लिंकेज, सहलंघनता के प्रकार। टाइप्स ऑफ लिंकेज, लिंकेज दो टाइप्स का होता है, कंप्लीट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। पूर्ण सहलंघनता, कंप्लीट लिंकेज, and second is incomplete linkage, अपूर्ण सहलंघनता, incomplete linkage, देखो पूर्ण सहलंघनता का मतलब होता है जब गुणसूत्र पर उपस्थित जीन बिना किसी नए संयोजन के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं। यानी क्रोमोसोम्स पे जो जीन्स होते हैं वो अदर जीन्स के साथ में जुड़कर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाएं तो उसे क्या बोलेंगे, पूर्ण सहलंघनता। यानी क्रोमोसोम्स पे जो जीन्स होते हैं वो अदर जीन्स के साथ में जुड़कर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाएं तो कंप्लीट बोलेंगे। इनकम्प्लीट लिंकेज इसको बोलेंगे जब गुणसूत्र पर उपस्थित जीन नया संयोजन बनाकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, अपूर्ण सहलंघनता। क्या बोलेंगे, अपूर्ण सहलंघनता बोलेंगे। यानी क्रोमोसोम्स पे जो जीन्स होते हैं वो अदर जीन्स के साथ जुड़कर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चले जाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट लिंकेज। इसके बाद है क्रॉसिंग और जीन बी में क्रॉसिंग और when same chromosome fragments are exchanged between two homologous chromosomes is called crossing, or when same chromosomes fragments are exchanged between two homologous chromosomes is called crossing, or यानी जब दो समजात गुणसूत्रों के मध्य समान गुणसूत्रीय खंडों का आदान प्रदान होगा तो उसे क्या बोलेंगे, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर। यानी दो समजात गुणसूत्र है उनके मध्य समान गुणसूत्र खंडों का आदान प्रदान हो जाए इसे क्या बोलेंगे, क्रॉसिंग ओवर। क्या कहेंगे इसको, क्रॉसिंग ओवर। जैसे ये होमोलोगस क्रोमोसोम समजात गुणसूत्र,
ये दो गुणसूत्र है होमोलॉगस, समझा। अब इनका जो क्रोमोसोम फ्रेगमेंट्स एक्सचेंज होता है, देखो अभी बात करें जब दो समजात गुणसूत्र हैं, इनके मध्य समान गुणसूत्रीय खंडों का आदान प्रदान हो जाए, यानी जब दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में सेम क्रोमोसोम फ्रेगमेंट्स का यानी एक्सचेंज हो जाए, उसे क्या बोलेंगे, क्रॉसिंग ओवर। देखो क्रॉसिंग ओवर में जिन क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र के खंडों का एक्सचेंज होता है, जिन क्रोमोसोम्स के फ्रेगमेंट्स का एक्सचेंज होता है, उनको बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्या बोलते हैं उनको, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। और जिनका एक्सचेंज नहीं होता है उनको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्या बोलते हैं उनको, सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्या बोलते हैं उनको, सिस्टर क्रोमेटिड्स। जैसे फॉर एग्जांपल इन जो क्रोमोसोम खंड या फ्रेगमेंट एक्सचेंज हो रहा है, ये तो इसमें चला जाएगा और ये इसमें आ जाएगा, इनको क्या बोलेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। और जिनका एक्सचेंज नहीं हो रहा है, जैसे इनका एक्सचेंज को वैसे सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलेंगे, ठीक है। और एक्सचेंज के बाद जो क्रोमोसोम्स के न्यू कॉम्बिनेशंस बनते हैं उनको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट। क्या बोलते हैं उनको, रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर किसे बोलेंगे, यानी जब समजात गुणसूत्रों के मध्य समान गुणसूत्रीय खंडों का आदान प्रदान हो जाए, जिसे क्या बोलेंगे, क्रॉसिंग ओवर। क्या कहेंगे उसको, क्रॉसिंग ओवर कहेंगे, ठीक है। और क्रॉसिंग ओवर में जिन गुणसूत्र के खंडों या क्रोमोसोम फ्रेगमेंट्स का एक्सचेंज होता है, क्या बोलेंगे, नॉन सिस्टर क्रोम। जिनका आदान प्रदान नहीं होता, सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। और गुणसूत्रों का जो फ्रेगमेंट्स होते हैं या खंड होते हैं, उनका एक्सचेंज जिस स्ट्रक्चर के द्वारा होता है उसको क्या बोलेंगे, कियाज्मा। क्या बोलेंगे उसको, कियाज्मा। क्या कहेंगे उसको, कियाज्मा। क्या बोलेंगे उसको, कियाज्मा बोलते हैं, ठीक है। और क्रॉसिंग और इवेंट्स इज कंप्लीट इन मियोसिस। क्रॉसिंग और प्रोसेस इज कंप्लीट पैकेटिंग फेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट। यानी क्रॉसिंग ओवर की जो घटना जो होती है वो कब होती है, अर्धसूत्री विभाजन की पैकेटिन अवस्था में। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की पैकेटिन अवस्था में होती है, ठीक है। इसके भी कुछ टाइप हैं। कौन कौन से, एकल जीन विनिमय, सिंगल क्रॉसिंग ओवर, डबल क्रॉसिंग ओवर एंड मल्टी क्रॉसिंग ओवर। एकल जीन विनिमय, सिंगल क्रॉसिंग ओवर
द्विजीवी में डबल क्रॉसिंग और बहुजीवी में विधि में देखो सिंगल क्रॉसिंग और डबल क्रॉसिंग है, मल्टी क्रॉसिंग और when chromosomes fragments are exchanged between two homologous chromosomes by one chiasm which called single crossing or when chromosomes fragments are exchanged between two homologous chromosomes by one chiasm is called by two chiasm is called double crossing and when chromosome fragments are exchanged between two homologous chromosomes by many chiasm which called multi gene by multi crossing और ठीक है। एकल जीन विनिमय में क्या होगा, गुणसूत्र खंडों का आदान प्रदान एक chiasm के द्वारा, इसमें गुणसूत्र का आदान प्रदान होगा दो chiasm के द्वारा, इसमें गुणसूत्र के खंडों का आदान प्रदान होगा दो से अधिक chiasm के द्वारा, दो से अधिक chiasm के द्वारा।